आदाब, जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, पंजाब असेंबली का स्पेशल सेशन 2 महीने में 2 बार हो चुका है। नवंबर में जब गुरु तेग बहादुर साहब का 350वां शहादत दिन मनाया जा रहा था, तब मान सरकार ने, इस ईमानदार सरकार ने अनंतपुर साहब में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ स्पेशल सेशन किया था। और चंडीगढ़ में जहाँ नॉर्मल विधानसभा है, वहाँ अभी किया है वो जो जी राम जी कानून बन गया है उसके खिलाफ। मैं जी राम जी कानून के हक में या अगेंस्ट में कोई बात नहीं करूँगा। वो सियासतदान जाने, देश का हुक्मरान जाने, देश की अपोजिशन जाने, तो वो फैसला करें भी क्या। लेकिन अब वो कानून बन चुका है। अब वो बिल नहीं है, वो कानून बन चुका है। और कानून, मैं एक सवाल पूछता हूँ पंजाब के वज़ीर आला साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, क्या आपके इस जो आपने ये रेजोल्यूशन पास किया है उसका असर इस कानून के ऊपर क्या होने वाला है और क्या हो सकता है? इस बात का जवाब मैंने कई वकीलों से पूछा, कई ल्यूमिनरीज से पूछा, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। सब ने कहा था इसका कोई असर नहीं हो सकता क्योंकि अब वो कानून हो गया है। कानून के जो एक कानून बन जाए जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल दे दे, उसके ऊपर कोई भी स्टेट अगर असेंबली कुछ मता लेकर आती है और पास करती है, दैट इज इमटेरियल। तो मेरे ख्याल में मान साहब बेशक चलो +2 पास तो हैं, इतना तो मेरे को पता है। अभी BA हुए, शायद BCom नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बाकी और फील्ड में काफ़ी अच्छा कर गए। ये ज़रूरी नहीं कि आदमी पढ़ लिख के ही बड़ा बनता है। उन्होंने प्रूव कर दिया कि मैं 12वीं पास करके भी बहुत कुछ बन सकता हूँ। गए थे कॉलेज, वो नहीं पास पूस हुए, छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ और अदर थी, पढ़ाई के अलावा वो और फील्ड में काफ़ी अच्छे थे। तो लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ कि भी उनके पास इतना विजडम ज़रूर था, होना चाहिए या होगा, कि उनको पता है कि ये जो रेजोल्यूशन आप पास कर रहे हो वो इमटेरियल है, उसका कोई असर नहीं होने वाला। तो फिर ये रेजोल्यूशन किस लिए? अगर रेजोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं है तो स्पेशल सेशन किस लिए? इस बात का जवाब इस सरकार को 27 में देना पड़ेगा। आज तो नहीं कोई पूछ सकता, क्योंकि अगर कोई पूछता है, अगर कोई बात करता है, तो वो विजिलेंस के दायरे में आ जाता है, पुलिस के दायरे में आ जाता है, बहुत कुछ। हम मोदी साहब को कहते हैं कि ईडी या CBI, तो कम हम भी कम नहीं हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जो जो इनके पास हथकंडे हैं वो भी पूरे अपनाए जाते हैं। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, किसके ऊपर क्या कुछ हुआ है, वो प्रूफ आपके सामने आ जाएंगे। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। कमाल की बात यह है कि अग्निवीर के ऊपर हमारा स्पेशल सेशन हुआ, BBMB के ऊपर हमारा सेशन हुआ, स्पेशल सेशन हुआ, मते पास हुए, रेजोल्यूशंस पास हुए, लेकिन हुआ क्या? ये ठुल्लू बाबा जी का। तो क्यों ये सब, ये किस लिए? मेरी को हैरानी इस बात पर नहीं होती कि ये क्यों होता है। मेरे को हैरानी इस बात पर होती है कि ये जो बहुत सियानों की सरकार है, मैं यही कहता हूँ, डरता हूँ ना थोड़ा सा कि मेरे को पकड़ ना लें, ये कहीं मरू ना दें अगर मैं कहूँगा मूर्खों की सरकार। मूर्खों की सरकार नहीं, बहुत सियानों की सरकार। मैं सच्ची कह रहा हूँ सर, बहुत सियानों की सरकार है ये, और बहुत कट्टर ईमानदारों की सरकार है। तो इनको कोई नहीं बताता। इनके चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं थोड़ा सा जानता हूँ, सिन्हा साहब को, नाम ले रहा हूँ, कोई बुरी बात नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कहते कि ये इससे फ्यूटाइल एक्सरसाइज। और जितने वो हैं सब जो दिल्ली से आए हुए हैं, मनीष जी या हो लल्ले पब्बे, वो क्यों नहीं बताते इतनी समझदार सरकार को कि इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, इससे नुकसान हो रहा है, कितना पैसा बर्बाद होता है यार। अच्छा, एक बात और, मैं यहाँ एक बहुत अच्छी बात करने वाला हूँ। अगर
ये मेरी बात आप पहुंचा सकें आगे, जहाँ तक पहुंचनी चाहिए। इसमें मैं चाहूँगा कि अमन अरोड़ा साहब, जो मेरे पिंड, या ये कहिए जिनके पिंड से मैं हूँ, सुनाम, आई ऑल्सो बिलोंग टू सुनाम, एंड आई हैपन टू नो अमन लिटिल बिट, क्योंकि मैंने कहा है हमेशा और कहता रहूँगा कि ये लोग जितने, मैं ये लोग नहीं, सॉरी, अमन के लिए नहीं है, भाई जितने भी पॉलिटिशियन हैं ऑलमोस्ट 99% रखड़ा साहब को छोड़कर, सिर्फ एक रखड़ा साहब एक लिविंग एग्जाम्पल हैं, उनको छोड़ दीजिए, बाकी जितनों को मैं जानता था या जानता हूँ, वो जब पावर में आ जाते हैं तब वो किसी के नहीं होते, तब उनको सिर्फ आसमान में कुत्ते डांस करते हुए नजर आते हैं, वो धरती पर नहीं देखते। हमारे डॉक्टर बलबीर सिंह का भी यही हाल है। चलिए खैर, पावर होती होगी ऐसे हमें नहीं पता, हमें मिली भी नहीं, और हम जैसे फकीरों को मिल भी नहीं सकती, क्योंकि हमारी सोच ऐसी नहीं है ना। जिनकी सोच ऐसी होती है, जिनको आसमान में कुत्ते नजर आते हों, वो ही बन सकते हैं यहाँ। जिनको धरती पर चलते हुए धरती नजर आए, वो कभी कुछ नहीं बन सकता इस देश में। ये मैं चैलेंज देता हूँ, आज नोट कर लीजिए। चलिए, ये बात थोड़ी ऑफ द ट्रैक हो गई, अमन की बात कर रहा हूँ, अमन अरोड़ा साहब की बात कर रहा हूँ। अब वो साहब हैं तो साहब कहना चाहिए, वो अकेले मंत्री हैं जिनके पास कोई पावर नहीं है, सिर्फ डंडी और झंडी है, ये भी कमाल है। और वो कमाल का आदमी है, इतना बेगैरत है कि उस पर असर ही कोई नहीं पड़ता। कभी उसको चेयरमैन बना देते हैं, बेचारे को प्रेसिडेंट बना देते हैं, फिर उसको माइक दे देते हैं 5-6 दिन, फिर माइक को उसे वहाँ से उठा लिया जाता है, फिर चीमा साहब माइक पकड़ लेते हैं। तो पता नहीं इस बंदे का क्या है, फिर समझ में नहीं आया। चलिए, फिर जहाँ हम बात कर रहे थे अरोड़ा साहब से, वो ये थी कि अरोड़ा साहब आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए 17 से 22 की असेंबली का। जितनी बार कैप्टन साहब ने या चन्नी के टाइम में तो शायद एक आधी बार असेंबली आई है, लेकिन जितनी बार वहाँ असेंबली आती थी, थोड़े दिनों के लिए आती थी, कोई शक नहीं, आप अकेले एमएलए थे जो फ्लोर ऑफ हाउस पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे छोटा सेशन बनाने के लिए। आप कहा करते थे कम से कम 7 या 10 दिन का हो, आप हमेशा कहते थे। इससे रिकॉर्ड, मेरी तरफ से नहीं है ये स्टेटमेंट, रिकॉर्ड है ये बाकायदा विधानसभा में। और आप सबसे बड़े बेशरम आप हो। आपको 4 साल में नजर नहीं आया अभी कितने सेशन आप लोगों ने बुलाए यार। इस साल ना मानसून सेशन हुआ, ना विंटर सेशन हुआ, जो रेगुलर सेशन है, स्पेशल सेशन बुला लिए। वो शिमला, हिमाचल, छोटी सी स्टेट है, वहां अभी विंटर 7 दिन का सेशन हुआ। हरियाणा में अभी खत्म होके चुका है, 3 दिन का सेशन हुआ। कुछ तो शर्म होती है यार, कोई शर्म नहीं पल्ले किसी के। क्यों भागते हो आप? क्यों? 94 एमएलए तो आपके हैं, मान साहब को मिला के और कुलतार सिंह जी को मिला के, संधवा साहब को मिला के 94 एमएलए तो आपके हैं। तो फिर किस चीज का डर? 18-20 आपकी क्या कौन सी टांग तोड़ सकते हैं? लेकिन आप डरते हो, आप लोग डरते हो, आप लोग झूठे हो, आप लोग मकार हो, फेस नहीं कर सकते अपोजिशन को, इसलिए स्पेशल सेशन बुलाकर अपना काम चला रहे हो। और आप सबको भी पता है, आप सियाने हो, जो बंदा 2 बार इलेक्शन हार के 2 बार जीत गया हो और अगली मेरे ख्याल है 5वां इलेक्शन वो कांग्रेस में आ जाएगा, जहां तक मेरा ख्याल है। आई एम नॉट वेरी श्योर, ये मेरा गेस है। समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। 2 इलेक्शन हार के जो 2 इलेक्शन जीता है, वो शायद 5वां इलेक्शन वो फिर कांग्रेस से लड़े। कोई घर वापसी आम सी बात है यार। हर एक बेशरम लीडर तो है ही बेशरम हमारा। लीडर साहब को जब लगता हो उस पार्टी की दाल नहीं गलेगी, वो है ना कमाल। चलिए, इस कमाल को छोड़ देते हैं। जो कमाल अभी मान साहब और की सरकार ने किया उसकी बात करते हैं। करोड़ों रुपया वेस्ट हो गया यार, कोई फायदा नहीं। वहां लड़ाई एक दिन के सेशन में भी तू मैं गाली गलोच। क्या सेट क्या कर रहे हो आप? तो 94 एमएलए के साथ खड़े हो, क्यों उसको असेंबली से बाहर निकाल दिया सुखपाल खैरा को? क्यों किसी को बोलने नहीं दिया जाता? क्यों टीवी सिर्फ आपके ऊपर रहता है? ठीक है, आप आर्टिस्ट हो, आप बहुत खूबसूरत हो, अमन भी बहुत खूबसूरत लड़का है, ये मैं दिल से कह रहा हूं। अब मैं साहब नहीं कह रहा, अमन ही कह रहा हूं। अमन बहुत खूबसूरत लड़का है, लेकिन वो भी बेचारे कुछ तो उन्होंने भी तरस करो यार। कदी तो बेचारे का
ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ LOP ਹੈ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਚਿਹਰਾ ਚੂਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਬੜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਸੱਜ ਤੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ भी यार। ये चीज़ें अच्छी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। साल बचा है, आपके पास पावर है, आपके पास नंबर है, पुलिस आपके पास है। जितना अच्छा, एक बात और ये कहते हैं, ये इस टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर जितना पुलिस का सदुपयोग, अच्छा यूज़ अपने लिए इस सरकार ने किया है, मेरा ख्याल में हिंदुस्तान में कोई सरकार कहीं नहीं करती होगी, मेरे ख्याल में। आज तक शायद कभी बहुत पहले बिहार में हुआ करता था, जब लालू जी पावर में थे या राबड़ी जी पावर में थी, तो तब वो पुलिस का बहुत पर्सनल इस्तेमाल करते थे हर एक चीज़ दबाने। अब वही आप कर रहे हो। इसके अलावा 4 साल में आप लोगों की कोई और अचीवमेंट हो मैं नहीं मानता। साल में आप कुछ और कर पाओगे, रब देख रहा है। रब कुछ करवा दे तो रब भी जानता है। आप लोगों की मंशा तो शायद नहीं है। एक आधा स्पेशल सेशन और हो जाएगा, और कुछ करोड़ वेस्ट हो जाएगा, और कुछ करोड़ कर्जा चढ़ जाएगा। अपने बाप का क्या जाता है। खुदा हाफिज़।